दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत में नई जो शिक्षा पॉलिसी आई है उसमें स्पेंडिंग, आज पहले इशू में बात करेंगे स्पेंडिंग के ऊपर, जो कि 6% तक करने का जीडीपी का अभी एवरेज आया है। अब जो लेटेस्ट जो मेरे पास फिगर्स हैं, जीडीपी का 6% का मतलब ये हो गया कि $2.7 ट्रिलियन से नापा जा रहा है। और इसमें अभी जो खर्चा है वो इस समय जो किया जा रहा है वो करीब 3.4% जीडीपी का टोटल खर्चा इस टाइम किया जा रहा है, स्टेट के द्वारा मिला के और सेंटर को मिला के। स्टेट्स के द्वारा जो खर्चा है और जो सेंटर का है, हालांकि इसमें स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, लेकिन सेंटर का जो खर्चा करीब 90,000 करोड़ के आसपास आता है। इसको आप कह सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर 2 लाख करोड़ होता है तो उसको हम दरअसल 1% ऑफ जीडीपी कहते हैं, और अगर 1 लाख करोड़ से कम है तो उसको हम देखा जाए तो 0.5 के आसपास काउंट करते हैं, 0.48 पे काउंट कर लीजिए। अभी 3.40 जो टोटल जो स्पेंड है 19-20 का, उस हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेंड है करीब 0.50 है, और बाकी का करीब 2.9% जो है वो स्टेट्स के द्वारा है। अब यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि इसको बढ़ा के अब 3.4 से सीधा 6% पे लेके आया जाए कुछ सालों के अंदर। समस्या ये है कि 3.4 से जो 6 का जो फ़र्क है वो 2.6 का है। अगर आप 2% भी बढ़ाते हैं तो उसके लिए आपको 4 लाख करोड़ चाहिए, और 6 के लिए चाहिए तो 1,20,000 का और चाहिए, तो टोटल 7,20,000 करोड़ की एडिशनल फंडिंग आपको चाहिए इसके ऊपर। जबकि अभी 8-9 लाख करोड़ के आसपास, अभी 2-3-6 और 40 लगा लीजिए, करीब अभी भी 7.5 लाख करोड़ करीब हैं, और उसके ऊपर आप सोच लीजिए कि अभी भी 5-1 लाख रुपए की 6 लाख की फंडिंग और चाहिए। अब हो क्या रहा है कि जीडीपी के हिसाब से तो खर्चा हर साल कम होता जा रहा है। पिछले 6 साल में तो और भी कम हुआ है। 6 साल पहले जब मनमोहन सिंह ने छोड़ा था उस टाइम भारत में जो एजुकेशन के ऊपर जो स्पेंड था 4.14% था जीडीपी का, जो अब घट के 3.40%, तो 4 पॉइंट आप समझ लीजिए कि 1 से घट के 3.4 पे आ गए। हमने तो 6 सालों में 0.7% का खर्चा एजुकेशन पे कम कर दिया है, अब यहाँ पर बढ़ाने की बात हो रही है। समझ में नहीं आता कि सरकार बोलती क्या है और करती क्या है। एक तरफ कहती है कि ये बढ़ाना चाहिए नीति में, और पैसे देती नहीं है। जब आपको पैसे देने नहीं हैं, जब आपको पैसे एलोकेट ही नहीं करने हैं, तो फिर ये आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि एजुकेशन के ऊपर स्पेंड होगा? कौन स्पेंड करेगा उसके ऊपर? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इतना थोड़ी स्पेंड कर देंगी गवर्नमेंट के बराबर आ जाए। और सबसे पहले तो ज़रूरत है आपके जो प्राइमरी जो स्कूल्स हैं उनके जो हालात आप देखिए, तो इस कदर ख़राब हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप उनको सुधार नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे कई जगह ब्लैक बोर्ड नहीं है, आपको लिखने के लिए चौक नहीं मिलते हैं, बच्चों के पैरों में जूते नहीं हैं। ऊपर से आप बात करो कि मिड डे मील स्कीम में उनको खाने को देते हैं, आप कहते हैं ब्रेकफास्ट देंगे। अरे भाई, पैसा अगर आपने देना ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या उसका? फ़ायदा तो तब होगा ना जब आप उसको एलोकेशन करोगे। नीतियाँ बना के आप जाते रहोगे और पैसे एक नहीं दोगे। प्रैक्टिकली आप 4.13% या 4.14% से कम होकर 6 साल में 3.4% पे आ गए हो। अब आप कहते हो हम 6% पे खर्चा ले जाएंगे 3.4 से बढ़ा के, तो आप किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? तो कथनी और करनी में तो फ़र्क है ना सरकार की। तो मोदी सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, इस बात को जान लीजिए। ये एक पॉलिसी है, बढ़िया डॉक्यूमेंट है, मैंने कहा, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी और पैसे देने की बारी आएगी तो यकीन रखिए यही केंद्र सरकार अगले साल बजट और कम कर देगी। पहले तो इसी साल ही कम कर रही है, अगले साल और कम कर देगी। ये पैसे नहीं देगी, मैं आपको बताऊं, और बड़ी बड़ी बातें करेंगी, हमने पॉलिसी बना दी है। पॉलिसी बनाने से कुछ थोड़ी होता है, पॉलिसी बनाने से कंट्री थोड़ी चलते हैं। मुझसे कहिए तो मैं 500 पेज छोड़िए 1000 पेज की पॉलिसी बना के दे दूंगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं तो फ़ायदा क्या उसका?
तो ये पहला पॉइंट मैंने उठाया कि बजट कहाँ से आएगा, पैसे तो है नहीं। और 6% का बजट मैं आपको आज गारंटी से कहता हूँ न्यूज़ चैनल के ऊपर, न्यूज़ टाइम के ऊपर, कि 6% का जो आपका एक्सपेंड है, जो एक्सपेंडिचर की आप कल्पना कर रहे हो, वो 2030 तक भी नहीं आ पाएगा। ये गारंटी से मैं कह रहा हूँ। और ये 3.4 से बढ़ाकर अगर 4% भी आ जाए, 4 से 4.25% जो 2014 का लेवल था अगले 10 सालों में, तो इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट समझिएगा आप। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।